स्वस्थ भारत के जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठंड का मौसम है और इन दिनों अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। खास करके हम अगर बात करें हमारे दिल की यानी हमारे हृदय की, तो बहुत सारी परेशानियां इन दिनों देखी जाती हैं। तो ठंड के दिनों में कैसे अपने हृदय की देखभाल करें, कैसे इसे स्वस्थ रखें, और अगर कोई परेशानी है तो कैसे हम इसे पहचानें, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं, कुछ लक्षण उभरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका उपाय है, निदान है, इसका क्या इलाज है। बहुत सारी जो बातें होती हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो आपके जहन में होंगे। तो आज का ये मौका है जब हम आपके लिए फोन इन कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें हृदय से संबंधित जो परेशानियां हैं, जो सवाल हैं, वो पूछ सके। हमारा फोन नंबर है 0651228607। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 065122828607। आपको ये भी बता दें कि YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। साथ ही साथ टाटा स्काई अगर आप देखते हैं तो वहां पर 1145 यानी 1145 पर भी हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आपको अपने आज के विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में है आपके प्रश्नों के जवाबों के साथ सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, सह प्राध्यापक हैं रिम्स रांची में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर अंशुल कुमार। आज सर हम बातें करेंगे हृदय की, और हमारा फोन नंबर हमने दे दिया है अपने दर्शकों को, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका फोन आने लगेगा। तब तक आपसे ये सवाल करेंगे कि ये जो ठंड के दिनों में क्या वाकई हृदय संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। ठंड के मौसम में हृदय संबंधी परेशानियां काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो मौसम चेंज होता है, मौसम का बदलाव होता है। अमूमन गर्मी के बाद हिंदुस्तान में वर्ष भर लगभग गर्मी ही पड़ती है, और एक अचानक एक मौसम चेंज होता है। उसमें काफ़ी जैसे अभी टेम्परेचर अगर देखें तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली की और बाकी नॉर्दर्न उत्तरी क्षेत्रों की, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी बिलो, कहीं कहीं तो बिलो जीरो है और कहीं कहीं 10 डिग्री से नीचे है। हमारे रांची में भी कुछ दिनों पहले टेम्परेचर 8-10 चल रहा था। हाँ। और रांची में भी, हमारे झारखंड में भी आसपास रांची की कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे माइनस में 0 तक चला जाता है टेम्परेचर। तो इतने निम्न तापमान में हमारा शरीर, एक्चुअली भारतीय शरीर उसके लिए बना नहीं है, तो उसकी वजह से हृदय संबंधी काफी बीमारियां अभी देखने को मिलती हैं ठंड के मौसम में। स्पेशली जो पहले से जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनमें हृदय घात देखा जाता है ज्यादा। अच्छा। और हृदय घात तो आजकल काफी कॉमन, काफी आम हो गया है। पहले जो 50-60 के वर्षों में देखा जाता था, आजकल 40 वर्ष के लोगों में भी और 40 वर्ष से नीचे भी लोगों में देखा जा रहा है। तो उसमें मौसम का, ठंड के मौसम में खासकर काफी बड़ा उसमें अहम भूमिका है। बिल्कुल। पर हृदय घात तो ऐसे भी किसी भी कारण से कभी भी हो सकता है, लेकिन ठंड के दिनों की अगर हम चूंकि बात कर रहे हैं, इस मौसम की बात कर रहे हैं, तो संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी जो हृदय रोग से ग्रसित है उनके लिए ज्यादा रिस्क है इसमें, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हृदय रोग से अभी ग्रसित नहीं है, लेकिन हो सकता है उनकी इसकी शुरुआत हो रही हो। तो क्या कुछ ऐसे कारक हैं हृदय रोग के लिए जो लोग करते हैं और उसके लिए वो हृदय रोग को आमंत्रण दे रहे हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने कि को अगर हृदय की बीमारियां अभी नहीं हैं, लेकिन अगर उनके परिवार में किसी को पहले से हृदय की बीमारी है, चाहे उनके पेरेंट्स हों, उनके अभिभावक हों, या भाई बहन में किसी को है, और अगर उनको नहीं है तो उनको सचेत होना चाहिए, क्योंकि परिवार में अगर कोई हृदय रोग की बीमारी पहले से है तो उनमें भी होने की संभावना बड़ी होती है। दूसरा है, ये तो अनुवांशिकी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फैमिली हो गया। दूसरा हम आते हैं आज के खान पान पे। तो खान पान पे अगर बहुत प्रिकॉशन या सावधानी ना बरती जाए तो उसमें भी हृदय घात की संभावना बढ़ जाती है, या फिर जिसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, वो हो सकता है। बिल्कुल। सबसे और भी सर आपको बीच में रोक नहीं हो, समझ चाहती हूँ, रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, आगे और भी जानेंगे। एक दर्शक हमारे फोन कॉल पर है। हेलो हेलो हेलो। जी थोड़ी सी वॉल्यूम आप बढ़ा दें थोड़ा सा। जी नमस्कार। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बचने के लिए टीवी में, समझे ना, तो मोहित नंबर देखते हैं, शाम को 35 साल है, अंडा में 7 से 13 में अंडा मारते हैं, और अभी भी अंडा में 17 तो नहीं, लेकिन ज्यादा नुकसान दर्द करता है, उम्र भी होगी 12 साल। हेलो। जी कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नालंदा बिहार। नालंदा बिहार से। जी नाम जान सकते हैं आपका? कृष्णा जी। डॉक्टर साहब, हृदय से संबंधित ही इनका सवाल है। देखिए, अगर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप बता रहे हैं कि ठंड में आपको सीने में और कंधे में दर्द हो रहा है, ये शायद उनका सवाल था। जी।
तो अगर पहले से आपको कोई और परेशानी है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इस टाइप की बीमारी, अगर इस प्रकार की बीमारियां आपको पहले से अगर हैं तो बता सकते हैं अगर आप ये लाइन पे हैं? जी जी, लाइन पर है। आपको हृदय संबंधी और क्या परेशानी है? ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की बीमारी है क्या आपको? जी लगता है फोन कट हो गया है जी, सर। जी, जी, तो दोनों बातों को लेकर हम जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। जी जिन सज्जन ने फोन किया था, अगर उनको बीपी और या शुगर की बीमारी है अगर पहले से, तब तो उनको खासकर एहतियात बरतना होगा अभी के टाइम में, क्योंकि ठंड के मौसम में जैसे बता रहे कि इनको छाती में और गर्दन में दर्द हो रहा है, तो एक द्योतक हो सकता है कि इनको हार्ट की कोई बीमारी हो, अच्छा। या फिर कोई अगर हार्ट की बीमारी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो मेरे विचार से हम कारक की बात कर भी रहे थे। जी बिल्कुल। तो मेरी सलाह में इनको अभी तुरंत किसी नजदीक के किसी अस्पताल में जाके एक ईसीजी और एक इको करा के एक जो हृदय संबंधी जो भी वहाँ डॉक्टर साहब होंगे उनसे एक बार मिलकर उनसे एक बार परामर्श लेना चाहिए। अगर भाई अब हम जाके पहले बार बिल्कुल पे बिल्कुल, आते हैं हाँ। कि इस मौसम में ऐसे खान पान या पहले से अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो उसका विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि रेगुलर चेकअप कराएं, रेगुलर दवाई लें, क्योंकि ठंड के मौसम में एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जो शारीरिक जो आदमी मेहनत करता है वो कम हो जाता है ठंड की वजह से। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो आप कहें कि जो शरीर की आंतरिक शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है ठंडी में। आदमी घर में ज्यादा रहता है, फिजिकल एक्टिविटी से मैंने बताया कम करता है, तो इन सब कारकों की वजह से हृदय के आघात होने की संभावना या हृदय की बीमारी अगर पहले से है तो उसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो खान पान भी हमें नियंत्रित रखना है, क्योंकि ठंड के दिनों में लोग ज्यादा खान पान भी अच्छी तरह से करते हैं। तो खाना तो पीना तो है ही है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं पौष्टिक और ताज़ा आहार लें और कम वसा वाली चीज़ लें, ताकि हमारा पूरा शरीर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ बना रहे। तो ये तो सावधानियों की बात हो गई, ये कारकों की बात हो गई। अब हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर जो देर हो जाती है पहुंचने में, लोग समझ नहीं पाते हैं कई बार कि हमें हृदय से संबंधित परेशानियां शुरू हो गई हैं, या अचानक भी कुछ हो सकता है। तो कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जो हम समझ सकें? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी जिसको अपनी भाषा में कहते हैं बहुत कम संकेत आजकल मिलते हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा आम जनता में या आम लोगों में ये रहता है कि गूगल की वजह से, या और भी आजकल इंटरनेट इतना बढ़ा हुआ है कि कोई बीमारी होती है तो लोग आजकल इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं कि भाई इसका क्या इलाज है, बिल्कुल। और उसी को फॉलो करते हैं, भ्रमित भी होते हैं, ज्यादा भ्रमित होते हैं, क्योंकि फैट कम होते हैं और उसमें सच्चाई कम होती है और बाकी चीजें ज्यादा होती हैं। तो जैसे हमारी प्रैक्टिस में रिम्स की बात करें तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, अमूमन एक दो पेशेंट मैं बताता हूँ आपको, जो यंग पेशेंट 40 वर्ष के आसपास के पेशेंट भी हमारे पास आए, जिनको सुबह में गैस हुआ, सिंपल एक वो कहते हैं कि हमें गैस हुआ सर और हम आ गए आपके पास, या हमने बुला लिया कि भाई आ जाओ, फोन किया किसी ने कि भाई ऐसा सब पेशेंट हमने कहा ले आओ, जब ईसीजी कराया उसका तो ईसीजी में पता चला कि हृदयघात है। अच्छा। तो सिंपल गैस का प्रॉब्लम भी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप हटा नहीं सकते अभी ठंड के मौसम में खासकर। और ऐसे लोग जिनमें थोड़ा सा भी एक कह सकते हैं कि जैसे कारक की बात की हम, थोड़ा सा भी अगर ऐसे कारक हैं, परिवार में किसी को पहले से हृदयघात हुआ है, या आपको कोई ऐसी आदत है, जैसे आप बहुत लोग यहाँ हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में तंबाकू खाते हैं, या शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, या उनका खान पान नियमित नहीं है, या उनकी फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक वो उतना काम नहीं करते हैं, या जो पहले से बीमार हैं, घर में हैं, ऐसे लोग जो 5-6 तरह के लोग हैं जिनमें हम बांट सकते हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी पेट संबंधी या पेट संबंधी या छाती संबंधी कोई भी दिक्कत होती है तो हो सकता है कोई हृदय से संबंधित हो। अच्छा। तो ऐसे लोगों को हमारी सलाह है कि वो तुरंत ताकि ईसीजी कराएं या नजदीक के किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। बिल्कुल। तो ये इस तरह की जो लक्षण है, ये प्रारंभिक लक्षण है और इनको नजरअंदाज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपने उदाहरण के साथ ये बताया है, और कई बार ये होता है कि गैस है और वो हार्ट अटैक होता है, इस तरह की घटनाएं बहुत बार देखने में आती हैं। लोग अक्सर इस तरह के लक्षण आते हैं और गैस की दवाइयां खाने लगते हैं। अपने आप से दवाइयां भी लेना बहुत ही हानिकारक हो जाता है। हमारी प्रैक्टिस हमने देखा है कि 60-75% लोग जिनको सुबह में ऐसा हुआ, बहुत गैस हुआ और चक्कर आने लगा, ऐसे लोगों में 70% लोगों में हमने देखा है कि उनको हृदयघात या माइनर हो या मेजर वो जरूर निकला है। तो इस बात की सावधानी जरूर बरतें, और खासकर ऐसे लोग जो 40 के आसपास हैं, 40 या 40 प्लस हैं, ऐसे लोगों में थोड़ा रिस्क ज्यादा है। जी बिल्कुल। एक दर्शक फोन लाइन पर आ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ। जी संजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी संजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मधेपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? मधेपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, मधेपुर से बोल रहे हैं सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी। 2 साल पहले मेरे को पेसमेकर लगा था सर, और अभी जो है 130, 140, 140, 45 और 90 का बीपी रहता है। एक दवाई खाता हूँ बीपी का,
सर ये दवाई हमारा ये कहना था कि दवाई हमेशा ही लेना ही पड़ेगा कि बंद करना पड़ेगा। जी पूछना चाहते हैं सर? जी जी, पेसमेकर आपको 2 साल पहले लगा था, तो आपने इधर अपनी लास्ट जांच कब कराई है पेसमेकर की? पेसमेकर का जांच होता है वो आपने कब कराई है लास्ट? हेलो जी, फोन। हेलो जी जी, लास्ट कब आपने जांच कराई थी? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। अभी ये अक्टूबर महीने में मैंने जांच कराई थी पेसमेकर का। जी ठीक है, आपको अपनी दवाई नहीं छोड़नी है। जी जी, पिछले अक्टूबर में। पिछले अक्टूबर में, 1 साल पहले। जी जी ठीक, मैं समझ गया। आप नहीं सर, अभी जस्ट अच्छा, इसी साल जी, कराया आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप पेसमेकर की जांच अपनी नियमित रूप से कराएं। वो जिस कंपनी का पेसमेकर आपको लगा होगा उस कंपनी का आपको एक बुकलेट मिला होगा और एक कार्ड मिला होगा जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि कब का आपको जांच करानी है। पेसमेकर की बैटरी आपकी हो सकता है कि चेंज करने का, अभी तो खैर लंबा चलेगा, लेकिन आप पता करते रहिएगा जब भी चेकअप हो कि पेसमेकर की बैटरी कितनी बची है, वो उसका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा है कि अब आपने डिटेल बताया नहीं कि वो पेसमेकर किस तरह का लगा है, एक सिंगल चैम्बर होता है, डबल चैम्बर होता है, जी। तो कोई बात नहीं, आप दवाइयां अपनी कंटिन्यू रखिए, दवाइयां बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दवाई बंद करने से पेसमेकर तो आपके हार्ट को चलाने के लिए है, लेकिन जो हार्ट का ब्लड प्रेशर है वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है, और चूंकि आपका पहले से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा इसकी वजह से आपको दवाइयां दी गई हैं, तो आप दवाई कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल, दवा तो बिल्कुल डॉक्टर के परामर्श के बिना छोड़नी ही नहीं है। एक और दर्शक फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ कुट्टी से। अच्छा, रमेश जी कुट्टी से बोल रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि हमेशा मॉर्निंग वॉक में करता हूँ तो थक जाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा चलने के बाद लेफ्ट साइड में पेन होने लगता है जी, तो ऐसा क्या हो सकता है? क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या बताया आपने? उम्र है 34 ईयर। 34 ईयर्स। पहले से आपको कोई और बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, या घर परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी है? नहीं, हार्ट बीमारी तो नहीं है सर, ब्लड प्रेशर लेकिन है। आपको ब्लड प्रेशर है? जी सर। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं या फिर आप बिना दवाइयों के हैं? नहीं, दवा ले रहे हैं। जी, अब और कितना रहता है ब्लड प्रेशर आपका? जो आपने लास्ट जांच कराई उसमें ब्लड प्रेशर कितना था? 140/9। ठीक है, देखिए आपकी एज में ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल नहीं है, तो जिन भी डॉक्टर साहब से आपने पहले दिखाया है उनको फिर जाकर दिखाना है, क्योंकि आपके एज ग्रुप में 40 के आसपास जो है, या 40 से नीचे हम लोग 140 आपके लिए ज़्यादा ही माना जाएगा। 130 120 का बीपी आपके लिए सही बीपी है, तो उसकी दवाइयां आपको थोड़ी हो सकता है कि डोज चेंज करना पड़े, दवाइयां चेंज करना पड़े। एक दूसरा है, ये तो दवाइयों की बात हो गई, बाकी खान पान में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। नमक या किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे आजकल सॉस मिलता है, या कोई ऐसा अलग से आपको नहीं लेना है नमक अपने खाने में। 2 लोग जैसे चिकित्सकीय तौर पे 2 ग्राम से ऊपर आपको सारा कुछ मिला के उससे ऊपर नमक नहीं लेना है दिन भर में। जी। और एक जैसे आप चेस्ट पेन बता रहे हैं ठंड में अभी वॉक करते समय, तो ठंड में वॉक करना अवॉइड करें, थोड़ा सूरज निकल जाए 9-10 बजे के आसपास अगर वॉक कर सकते हैं तब ये करें, और भी एक्सेसिव वर्कआउट अभी अवॉइड करें। एक बार आप अपने हृदय चिकित्सक जरूर मिलना। बिल्कुल। एक और दर्शक फोन लाइन पर बन गए सर। हेलो हेलो हाँ, हेलो नमस्ते, मैं रेशमा बोल रही हूँ से। हाँ रेशमा जी, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे मेरी आंटी जो है वो हार्ट पेशेंट है, तो उसको ठंड में किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, जो आपकी आंटी हार्ट पेशेंट है, किस तरह की बीमारी है उनको? हार्ट की बीपी है या कुछ और है? नहीं, उनको बीपी नहीं है? बीपी है सर। ओके, और शुगर भी है? एज क्या है उनकी? उनकी एज क्या है? आसपास जी 60 के आसपास है। जी जी, ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल पूछा। ठंड के मौसम में जो इनका एज ग्रुप है वो काफ़ी, और इनको पहले से बीपी भी है, तो काफ़ी सावधानी बरतनी है इनको। जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया, इनको एक्सेसिव ठंड से, ठंड ज़्यादा हो तो उससे बचना है। अगर वॉक करते हैं तो सूरज निकलने के बाद ही वॉक करें, और शाम में सूरज ढलने से पहले अगर कहीं बाहर गए हैं तो घर पे वापस आ जाएं। और बीपी की दवा नियमित रूप से लें, बीपी को कंट्रोल रखें। खान पान में चीनी, शुगर, नमक इत्यादि की मात्रा कम से कम रखें। और अगर लास्ट 6 महीने में इन्होंने ईसीजी को नहीं कराया है तो एक बार ईसीजी को अवश्य कर लें। जी, मतलब एक रेगुलर जो चेकअप है, रूटीन वो फॉलो जरूर करना है अगर हार्ट पेशेंट है तो। ये तो, और दवाइयां बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये तो हम बार-बार बिना परामर्श के दवाइयां नहीं छोड़ सकते। जी बिल्कुल। तो ये हार्ट से संबंधित परेशानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन खास करके जाड़े में हृदय
की संभावना ज्यादा होती है। तो उसके आने से पहले कुछ एहसास होता है, कुछ समझ में आता है लोगों को कि आने वाला है, तो तुरंत हम पहले ही सावधानी बरतें, ऐसा कुछ? ऐसा देखिए, ये तभी बता सकते हैं अगर कोई व्यक्ति रेगुलर अपना चेकअप करा रहा है और रूटीन अपने आप में कुछ समझ में आता है क्या? जी, जैसे एक प्रश्न ने पूछा था, किसी ने पूछा भी कि सुबह चलता हूं तो मुझे चेस्ट पेन पेन होता है। जी सर, इससे जवाब लेंगे, एक दर्शक बन गए जी। हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रही है जी? हेलो, टीवी का वॉल्यूम आप कम करके आप बताइए, आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना नाम बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से बोल रहे हैं। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाया आपका सवाल, एक बार फिर से दोहराइए। खांसी होती है और गैस भी बनता है। अच्छा, उम्र भी बता दीजिए अपनी। 35। तो खांसी आपको अभी हो रही है या फिर ठंड की वजह से खांसी हो रही है? खांसी पहले से थी, और खांसी कितने दिनों से है आपको? हमेशा। अमूमन कितने दिनों से है आपको याद है? 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, कुछ याद है कितने महीनों से है? साल भर से। देखिए, ये तो है कि साल भर से खांसी अगर आपको थोड़ा बहुत है तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो आप एक एक्सरे करा के, छाती का एक्सरे कराएं और किसी फिजिशियन से मिलें। आपको अभी जरूरत नहीं है हृदय किसी विशेषज्ञ से मिलने की, आप किसी नॉर्मल फिजिशियन, किसी जो एमडी फिजिशियन होता है उनसे एक बार मिल लें, क्योंकि लंबी खांसी 3 महीने या 6 महीने से ऊपर की खांसी टीबी भी हो सकता है। तो इसकी आप एक बार पड़ताल जरूर करा लें। मतलब इसका संबंध कोई हार्ट से होता है? हार्ट से भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एक्सरे कराने के बाद और एक बार चेस्ट फिजिशियन से, जैसे मैंने बताया, जैसे इनका दोनों प्रॉब्लम है, गैस एंड खांसी। बिल्कुल हो सकता है। उम्र इनकी थोड़ी कम है, चांसेस कम है, लेकिन हाँ, आज के टाइम में आप कुछ कह नहीं सकते। तो बेहतर है कि भाई एक बार फिजिशियन से दिखा के फिर फिजिशियन खुद ही सजेस्ट करेंगे कहाँ पर स्पेशली हमको ध्यान देना है। तो दर्शक में फोन कर रहे हैं लगातार, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और अभी समय है हमारे पास, फोन कॉल ले सकते हैं, लेकिन तब तक सर, अच्छा फोन आ ही गया है। हेलो हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम दीपू पांडे बोल रहे हैं। हाँ दीपू पांडे जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश से आप बोल रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं सर आप? हम पूछना चाहते हैं सर, बीपी हमको है मैम। हाँ। 140 दवा खाने के बाद रहता है और उसके बाद ऊपर का नीचे पल से 190 रहता है, सीने में दर्द होता है। क्या उम्र है आपकी? 40। जी, तो आपके उम्र के लिए भी बीपी थोड़ा आपका हाई साइड में ही है, थोड़ा अधिक है, ठीक है। जो ऊपर वाला बीपी है आपका थोड़ा हाई साइड में है। जिन डॉक्टर साहब को आप दिखा रहे हैं, उनसे मिलिए जरूर। हो सकता है आपको अपनी ड्रग थोड़ा चेंज करना पड़े, दवाई थोड़ी चेंज करना पड़े या डोज चेंज करना पड़े। एक बाकी आप, जैसे मैंने पहले के सवालों में बताया, खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। और ठंड के मौसम में, जैसे ठंड के मौसम में बीपी की शिकायत लोगों में बढ़ जाती है। उसका कारण यह है कि खान पान उतना कंट्रोल नहीं रहता है, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक काम उतना नहीं हो पाता है। तो एक बार जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर साहब से, जिनसे आपने दिखा है, उनसे मिल लें और एक बार अपनी दवाइयों को फिर से जांच करा लें। और ईसीजी को अगर आपने नहीं कराया है, जरूर अवश्य करा लें। बिल्कुल। तो बहुत सारे दर्शकों ने हमें फोन किया है, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे सवाल करें या फिर दर्शकों के सवाल ले। तो चलते चलते सर 2 लाइन में कुछ संदेश अगर आप देना चाहते हैं तो दें, और उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मेरा ये संदेश है कि ठंड के मौसम में, खासकर कोविड के बाद, 2020 के बाद से यंग पेशेंट्स में, यंग पॉपुलेशन में, 40 साल से नीचे वाले लोगों में हृदय संबंधी रोग काफी बढ़े हैं, हृदयघात की समस्या भी काफी बढ़ी है। तो खान पान पर कंट्रोल रखें, रेगुलर चेकअप कराते रहें, अपने नजदीकी हृदय रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। और अगर आप रांची आसपास रहते हैं तो रिम्स के दरवाजे हमेशा खुले, आप कभी भी आके हमें अपने जांच करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने सर कही है। तो सर आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया है, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं, तो आपका हम सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।